welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss about residue of A modulo M and also the residue class of A modulo M. Also seen with a practical example. Now let us discuss the definition of residue. हमारे पास रेजिड्यू की डेफिनेशन क्या है और रेजिड्यू क्या होता है, आज हम पहले ये डिस्कस करते हैं. रेजिड्यू क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन करवाई थी, वो क्या थी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम. जो ये बी होता है ना हमारा, ये होता है रेजिड्यू. रेजिड्यू का मतलब होता है जो बच गया, दैट मीन्स रिमाइंडर. मैंने कॉन्ग्रुएंस में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, तो इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर. जब भी आप यहाँ पे ए बी मोड एम में किसी की भी बात करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमारा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू. और किसका रेजिड्यू है वो, ए मोड एम में. तो बी क्या हो गया अब हमारे पास रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम, राइट. तो जैसे आपके पास है 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 12. 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 12. तो अब आप जब 12 को 26 से डिवाइड करोगे, राइट, तो 12 टू से 24 मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया, 2. तो ये जो 2 है वो रिमाइंडर ही आया, तो ये 2 क्या होगा हमारे पास, रेजिड्यू होगा. 2 इज रेजिड्यू, किसका रेजिड्यू है, 26 का मोड 12, राइट. तो ये आ गया हमारे पास 2 इज रेजिड्यू ऑफ 26 मोड 12. इसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू, राइट. और अगर ये रेजिड्यू मतलब बी की वैल्यू, बी को हमने रेजिड्यू बोला है, अगर ये बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू m-1, राइट. मीन्स इनके बीच में, मोड के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो इस बी को हम क्या कहेंगे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू. नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, मीन्स जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी. और वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लीस्ट वैल्यू होगी, राइट. अब हम इसका एग्जांपल देख ही लिया, अब हम इसकी रेजिड्यू क्लास करते हैं कि रेजिड्यू एक्चुअली क्लास क्या होती है. अब डिस्कस करते हैं रेजिड्यू क्लास. रेजिड्यू क्लास क्या होती है हमारे पास, कोई भी सेट होगा ई ए और इस सेट में क्या होगा, एक्स कोई भी एक इंटीजर belongs to integer such that x is congruent to a modulo m. तो जो EA होगा वो क्या होगा हमारे पास, रेजिड्यू क्लास होगा. आइए इसको ध्यान अच्छे से समझते हैं कि जो EA है, मतलब आप ये ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे A और यहाँ पे A, और जो यहाँ पे आ रहा था हमारा वो क्या था, हमेशा रेजिड्यू, राइट. तो मीन्स, और डेफिनेशन क्या है, रेजिड्यू क्लास मीन्स एक रेजिड्यू की क्या बनी होगी, क्लास बनी होगी. मीन्स जितने भी हमारे पास रिमाइंडर आ रहे हैं उनकी एक क्या बनेगी, क्लास बनेगी. लेकिन उन क्लास में एलिमेंट कौन से हैं, एक्स वाले, मीन्स रेजिड्यू वाले नहीं है. तो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम. अब जब हम ई ए की बात करेंगे, राइट, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, ए है, मीन्स कहने का कि मान लो जब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 है, राइट. तो कौन सी क्लास बनेगी हमारे पास, एक्स सेट बनेंगे. एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, हमें वो एक्स लिखने हैं यहाँ पे जिसका रिमाइंडर 0 आए मोड एम में, और एम की आपको कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी. सपोज एम की वैल्यू क्या है, 5. तो हमें वो एक्स के वैल्यूज लिखनी है जब हम 5 को किसी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए हमारे पास, 0 रिमाइंडर आए, राइट. अब जब हम यहाँ पे E1 की क्लास बनाएंगे, E1 का मतलब क्या है कि अगर मैं मोड 5 में बात कर रही हूँ, राइट, तो ऐसे 5 के वो बताने हैं मुझे मल्टीपल, आप कह लो कि जिसको 5 को किसी से जब किसी से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आए वो 1 आए, और जो जिनसे मैं डिवाइड करूंगी उनका एक सेट बन जाएगा, और उस सेट को हम क्या कहेंगे, एक रेजिड्यू क्लास. वो सेट क्या है हमारे पास, रेजिड्यू क्लास. अब जो EA है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज. EA क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम. ए का, ठीक है, रेजिड्यू ऑफ ए रेजिड्यू है ना हमारे पास, ए रेजिड्यू ऑफ ए मोडुलो एम, राइट. आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो जो EA है वो क्या बन गया, एक
रेजिड्यू क्लास ऑफ ए मॉडुलो एम। एक एग्जांपल देखते हैं, मोड 5 में देखते हैं, सो दैट आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। सपोज हम मोड 5 में बात करें, मीन्स जो m की वैल्यू है, मोड m होता है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, मीन्स मोड 5 में हम बात करेंगे। अब आप देखो जो रेसिड्यूज आएंगे हमारे पास, मीन्स रिमाइंडर आएंगे 5 के, वो 5 के रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, राइट। 5 तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब जो रेजिड्यू आएंगे वो क्या आएंगे, 0 1 2 3 4, यही रेजिड्यू आएंगे हमारे पास। जो मैंने b की वैल्यू बताई थी वो क्या थी, लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 1, दैट इज 4। तो रेजिड्यू क्या आएंगे, 0 1 2 3 4, मीन्स जो हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस बनेंगी वो कौन कौन सी, E0 E0 E1 E2 E3 और E4 बनेंगी, राइट। अब इसकी क्लासेस बनाते हैं, मीन्स रेजिड्यू क्लास कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्लासेस बनेंगी रेजिड्यू। तो सबसे पहले E0 मीन्स वो क्लास बनानी है। अब हमें मोड 5 में बात करें, मोड 5 मीन्स 5 को जब किसी नंबर से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर कितना दे, हमें 0 दे, ऐसे नंबर लिखना है। तो उनकी एक, जब उनको कंबाइन करेंगे तो उनकी एक क्लास को हम क्या कहेंगे, एक क्या क्लास बनेगी, वो एक रेजिड्यू क्लास बनेगी ऑफ 0, राइट। तो वो नंबर्स कौन कौन से आएंगे, अब आप देखिए। अब जब 5 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड 5 तो 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0, राइट। और रिमाइंडर के क्या आ सकते हैं, जैसे मैं 5 को 5 से डिवाइड कर दूं तो भी रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 0, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे जब, सॉरी गाइस 5, ठीक है। और क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, क्योंकि अब हमें किसके मल्टीपल लिख देंगे, 5 के, क्योंकि 5 के मल्टीपल जब लिखेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 10 लिख सकते हैं, राइट, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 15 अप टू सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव में आ जाएंगे, दैट इज -5 -10 -15। तो ये पूरा जो सेट हमारे पास बन गया, इस सेट को हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 मोड 5, राइट। अब ऐसी हमें और क्लास कौन सी बनेगी हमारे पास, E1, टोटल 5 क्लासेस बनेंगी। अब वो सारे नंबर लिखने हैं हमें जिसका रेजिड्यू क्या आए हमारे पास, 1 आए, मीन्स रिमाइंडर 1 आए। तो इसका 0 का ये है, तो 1 कब आएगा, जब यहाँ पे कितना नंबर होगा हमारे पास 1, 5 + 1 कर दो 6, क्योंकि जब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1, राइट, रिमाइंडर 1 आएगा। 11 16, सिमिलरली नेगेटिव है, -6 -11 -16, ऐसे कंटिन्यू, राइट। -4 -9 हो गया, माइनस में भी -4 भी हो सकता है, क्योंकि -4 करोगे आप 5 में से -4 का मतलब क्या हो गया, अभी 5 बनाना है तो एक कम हो गया, मीन्स एक वाला ये आ गया, ठीक है, -4। अब सिमिलरली E2 में वो वाले सब रिमाइंडर आ जाएंगे, क्लास के रिमाइंडर, जो जिसका रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास 2 होगा। तो वो सारे कब कैसे बनेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ही आ जाएगा हमारे पास, 2 7 12 17 अप टू 100। सिमिलरली नेगेटिव में बन जाएंगे, नेगेटिव में क्या बनेगा, जैसे -3, -3 मतलब कि जब मैं इसमें से 2 ऐड करूं, -2 करूंगी तो 5 बन जाएगा, माइनस का 5, राइट, ऐसे ही बनाने हैं। -3 आ जाएगा, और कौन सा आएगा, -8, -8 आ गया, ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यू करते करते E3 और E4 की क्लास बनाएंगे। ये सब क्लासेस जो E0 E1 E2 E3 E4, ठीक है, ये क्लासेस क्या है, रेजिड्यू क्लास है। अब हमारे पास ये थी डेफिनेशन रेजिड्यू क्लास की, और एक विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर फिर भी किसी भी सम में कोई भी डाउट है डेफिनेशन में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।